ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई भाजपाइयों को किया कांग्रेस में शामिल। लालकुआं उत्तराखंड स्टेट हेड उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। लगातार ही भाजपा के कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। लालकुआं विधानसभा में आज हरीश रावत की अध्यक्षता में 51 भाजपाइयों व सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को त्याग कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं हरीश रावत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों द्वारा एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खुद को मामा कहलाए जाने पर व हरीश रावत को रणछोड़ कहे जाने के सवाल पर हरीश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि वह मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। शिवराज सिंह चौहान को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं लोगों को चार धाम की यात्रा कराई, लेकिन शिवराज सिंह जी को मोदी जी ने कुछ दिन तक बाहर की हवा खिलाई। युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता है वह सेनापति जीत का स्वाद भी लेता। वहीं प्रधानमंत्री का अल्मोड़ा पहुंचने पर हरीश रावत ने मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वहीं उत्तराखंड की पूरी जनता उनके डबल इंजन की सरकार को देख चुकी है और उनके कार्यों से असंतुष्ट नजर दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा के द्वारा पूछे जा रहे हो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के जवाब तो देते हुए कहा कि इस भाजपा ने 4.5 साल तक केवल मुख्यमंत्री बदलने ही का काम किया, मुख्यमंत्री चेहरा ढूंढ रही है। इसी पर चुटकी लेते हुए कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भावे। प्रियंका गांधी के हल्द्वानी दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बाइट हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। तमाम लोग हैं, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कम से कम हमारे जो चार धाम हैं उनका देश की आज़ादी और देश के लिए बलिदान देने में योगदान तो है। शिवराज सिंह ये बताएं कि उनकी भाजपा में भी कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार ने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने सीने पर आतंकवादियों की गोलियां झेली हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर कर्मा और वैस सिंह तक आतंकवादी क्यों केवल कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेते हैं, इस सवाल का जिस दिन शिवराज सिंह जवाब दे देंगे उस दिन फिर शिवराज सिंह के सवाल का मैं भी जवाब दे दूंगा। रहा सवाल चार धाम का, हमने तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ में लोगों को चार धाम की यात्रा करवाई, लेकिन शिवराज सिंह जी को जरूर जो है मोदी जी ने कुछ दिनों तक बाहर की हवा खिलाई और चुनाव में जो रण में खड़ा होगा, जो युद्ध में खड़ा होगा, वो सेनापति जीतता भी है हारता भी है। अच्छा, यदि नेपोलियन शत्रु युद्ध हार गया तो नेपोलियन नहीं रहा। क्या वाशिंगटन हारते गए तो वो जनरल नहीं रहे? अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे? तो चुनावी हार से व्यक्ति के कद का या व्यक्ति की उपयोगिता का आकलन ये बहुत सरलीकरण है और बहुत सस्ती टिप्पणी है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है और उत्तराखंड के लोग मोदी जी के डबल इंजन के कंसेप्ट से जले हुए हैं। तो इस समय वो कुछ भी कहेंगे उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर जो चुनावी रण है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का ध्वस्तीकरण, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री का खनन प्रेमी होना, कोरोना काल में लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना और राज्य की आर्थिक स्थिति का खराब होना, कई ज्वलंत प्रश्न हैं जो पेट के प्रश्न हैं, जो अस्तित्व के प्रश्न हैं, लोक कल्याण के प्रश्न हैं। ये चुनाव में उन पर ही मोदी जी कोशिश कर रहे हैं अपने पिच पर लोगों को खेलने के लिए ले जाने की, मगर मोदी जी ये समझ रहे काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है और हम उनके पिच पर नहीं खेलने जा रहे हैं। हम उनसे बेरोजगारी और रोजगार, महंगाई और राहत और विकास और कुविकास, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इस पर जीते। सर भले ही आप क्रिकेट पिच में बाउंसर मार रहे हो, लेकिन
प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 60 के पार आ रहे हैं सर। देखिए, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है। भाजपा तो भारत के अहंकारियों की पार्टी भी है, भारत के झूठे लोगों की पार्टी भी है। तो वो झूठ भी बोलते हैं। उनके तो शीर्ष पुरुष हर खाते में 15 लाख डालने का वादा करके भूल जाते हैं। तो वो वादा भूलो पार्टी भी है। तो इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर एक बात आप मान करके चलिए, लोकतंत्र के अंदर आप जैसे भगवान के मंदिर में आप भगवान से कल्याण मांगते हैं, कितना देगा आप उसे नहीं कहते 1,15,000 या 25 लाख 5,000 इतना रुपया दे दे, नहीं कहते। आप कहते भगवान मेरा कल्याण करना, कुछ पैसे टक्के का इंतजाम कर देना। हम तो कह रहे हैं हे भगवान हमको इतना बहुमत देना कि दिल्ली वाले चाहे भी हमारी सरकार को गड़बड़ा नहीं सके। तो माने कि हरीश रावत भाजपा को अलाउ करने जा रहे हैं। वो कह रहे 60 के पार, और सड़क में चलता हुआ गरीब आदमी या ठेली रेहड़ी वाला पटरी वाला या दुकानदार कह रहा है रुक आपके करेंगे तो उसको तड़ी पार। तो सर माने कि आपको मालूम है बीजेपी कह रही धामी हमारा सीएम चेहरा है।